दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्लेन्स आपस में क्यों नहीं टकराते? या फिर मोबाइल कंपनियां सिर्फ 28 दिन का ही रिचार्ज क्यों देती हैं? और इंडिया में एक ट्रेन को बनाने में कितने रुपए खर्च होते हैं? तो कहीं मत जाइए और बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम लाए हैं ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स का एक मजेदार एपिसोड। Factify. Facts on your face. फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि प्लेन्स आखिर आपस में क्यों नहीं टकराते? हर दिन आसमान में इतने सारे प्लेन्स एक साथ उड़ान भरते हैं और एक साथ लैंड भी होते हैं, लेकिन फिर भी दो प्लेन्स के आपस में टकरा जाने की घटना नहीं के बराबर होती है। ऐसा क्यों होता है? असल में इन प्लेन्स को टकराने से बचाने के लिए ही ये कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहाँ कमर्शियल प्लेन्स को ऑड इवन हाइट पर उड़ाने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जैसे कि ये कंट्रोल रूम अगर एक प्लेन को 28,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने को कहते हैं, तो दूसरे प्लेन को 25,000 फीट पर उड़ने को कहते हैं। इससे ये प्लेन आपस में नहीं टकराते। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि मोबाइल कंपनियां एक महीने के रिचार्ज की वैलिडिटी सिर्फ 28 दिन ही क्यों देती हैं? इसके पीछे की असली वजह क्या है? असल में 30 की बजाय 28 दिन का रिचार्ज कराकर कंपनी आपसे 12 महीने में 13 बार रिचार्ज कराती है। 28 दिन के रिचार्ज से कंपनी को हर महीने से 2 दिन मिल जाते हैं, जो कि साल भर के 24 दिन होते हैं और साल में 7 महीने 31 दिनों के होते हैं। इस तरह से कंपनी पूरे 1 महीने के प्रॉफिट में रहती है। अब आप कहेंगे कि इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही इन कंपनियों के करोड़ों कस्टमर से कंपनी हजारों करोड़ रुपए महीने के सिर्फ 2 दिन कम करके कमा लेती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या बिना जमीन की मदद के भी कोई पेड़ उगाया जा सकता है? दोस्तों, ये मॉडर्न साइंस का जमाना है। यहाँ हमारी इमेजिनेशन की हर चीज या तो बन चुकी है या बनने के प्रोसेस में है। ऐसे ही बिना जमीन के ही खेती करने का तरीका निकाल लिया गया है। इसे हाइड्रोपोनिक्स खेती कहते हैं। इस खेती में प्लांट्स के लिए जरूरी एलिमेंट्स जो मिट्टी में पाए जाते हैं, उन्हें पानी में मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। इस सॉल्यूशन में फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाश, जिंक, सल्फर, आयरन जैसे एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं और एक पाइप में छेद करके प्लांट्स को लगाया जाता है। इस तकनीक से छोटे प्लांट्स वाली फसलें उगाई जा सकती हैं। इसमें गाजर, शलगम, ककड़ी, मूली जैसी क्रॉप्स शामिल हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आखिर केले टेढ़े क्यों उगते हैं? आखिर कोई तो केला होगा जो सीधा उगा होगा, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है कि केला वो भी सीधा हो। शुरुआत में केला जमीन की तरफ बढ़ता है, यानी सीधा होता है, लेकिन साइंस में एक टेंडेंसी होती है जिसे कहते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, यानी कि वो पेड़ जो सूरज की तरफ बढ़ते हैं। इसी वजह से केला बाद में ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उसका साइज टेढ़ा हो जाता है। ठीक इसी तरह सूरजमुखी भी इसी तरह का पौधा है जिसमें नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म की प्रवृत्ति होती है और वो सूरज की दिशा में ही घूमता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरी ट्रेन को बनाने में कितना रुपए खर्च होता है? भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़े नेटवर्क्स में गिना जाता है, लेकिन एक ट्रेन पर आखिर कितने रुपए खर्च होते हैं? बता दें कि ट्रेन के प्राइस में इंजन और बोगी का प्राइस शामिल है। तो एक ट्रेन का इंजन बनाने में लगभग 20 करोड़ का खर्च होता है। ये इंजन भारत में ही बनते हैं, इसलिए सस्ते पड़ते हैं। वहीं एक कोच की कीमत 2 करोड़ तक होती है। स्लीपर और एसी कोच के डिब्बों की कीमत में अंतर रहता है। एक एक्सप्रेस ट्रेन में 24 डिब्बे होते हैं। ऐसे में हर डिब्बे के 2 करोड़ के हिसाब से इसकी बोगियों की कीमत हुई 48 करोड़ रुपए। अब इसमें 20 करोड़ के इंजन को जोड़ दिया जाए तो एक एक्सप्रेस ट्रेन की कीमत हो जाती है 68 करोड़ रुपए, यानी कि एक ट्रेन को बनाने में करीब 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच रुपए खर्च होते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, पॉपुलेशन पर कंट्रोल कितना जरूरी है, ये सिर्फ इंसान नहीं बल्कि छिपकलियां भी बताती हैं। ये क्या बात करता है यार? अब आप इस टाइगर सैलामेंडर को ही देख लीजिए। इसकी खासियत ये है कि ये एक साथ बहुत सारे अंडे देती है और उससे निकलने वाले बच्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब इससे खाने की कमी हो जाती है, इसलिए लिजर्ड एक दूसरे को खाना शुरू कर देती है जब तक इनके रिसोर्सेज सबके लिए अच्छे से अवेलेबल ना हो जाए। इस तरह नेचुरली टाइगर सैलामेंडर अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करती है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा।
फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आपको पता है कि देश में सबसे बड़ी टायर कंपनी MRF का पूरा नाम क्या है? दोस्तों MRF अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए काफी फेमस है। इसका पूरा नाम है मद्रास रबर फैक्ट्री। इस कंपनी को 1946 में KM मैमन मैप पिल्लई ने शुरू किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि मैप पिल्लई पहले बलून बेचा करते थे, लेकिन फिर 1960 के बाद उन्होंने टायर मेकिंग में अपना कदम रखा और पिछले कई सालों से ये कंपनी नंबर 1 पर बनी हुई है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि इंटरनेट की सबसे ज्यादा स्पीड किस देश में है? यानी किस देश में आप बस कुछ ही सेकंड्स में HD क्वालिटी की मूवी डाउनलोड कर सकते हो, और इंडिया में ये स्पीड कितनी है? तो दोस्तों वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू वेबसाइट की माने तो विश्व में सबसे तेज मोबाइल इंटरनेट है UAE का, जहां पर प्रति सेकंड 238.06 MB की स्पीड से इंटरनेट चलता है। दूसरे नंबर पर है साउथ कोरिया जहां 202 MB की स्पीड है, और तीसरे नंबर पर है नॉर्वे जहां 177 MB की स्पीड से नेट चलता है। और हम बेचारे भारतीयों की किस्मत में है 17 MB पर सेकंड की स्पीड, यानी कि 17 MB पर सेकंड स्पीड से चलने वाला इंटरनेट। सोचिए अगर UAE और साउथ कोरिया जैसी स्पीड भारत में आ जाए तो कितनी तेजी से सारे काम हो सकेंगे। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन सरनेम कौन सा है? यानी हम इंडियंस अपने नाम के आगे सबसे ज्यादा कौन सा नाम लिखते हैं? फॉरबियर्स वेबसाइट के सर्वे की माने तो भारत में सबसे ज्यादा जो सरनेम यूज होता है वो देवी है। इस सरनेम को देश में करीब 70 करोड़ लोगों ने यूज किया है। वहीं दूसरे नंबर पर आता है सिंह, तीसरे पर कुमार और चौथे पर दास और पांचवे पर आता है कौर, जो पंजाबी लोग अपने नाम के साथ लगाते हैं। इस वेबसाइट के पास भारत में इस्तेमाल होने वाले कुल 39,55,000 सरनेम है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों जेल उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने कोई क्राइम किया हो, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 40 सालों से भी ज्यादा समय तक कोई इंसान बिना किसी क्राइम के जेल में बंद रहे, और वो भी अमेरिका जैसे देश में? यकीन नहीं होता पर ऐसा हुआ है। असल में रिचर्ड फिलिप्स नाम के एक शख्स ने अमेरिकी जेल में 46 साल एक मर्डर के आरोप में काट दिए, जो कि उसने किया भी नहीं था। सन 1972 में जब उन्हें सजा हुई तब वो सिर्फ 27 साल के थे, और 73 साल की उम्र में 2018 में उन्हें जेल से आजादी मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मर्डर का आरोप उन पर लगा था उसके मर्डरर ने खुद 40 साल बाद अपना जुर्म कबूल किया। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।